नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है क्या डायबिटिक पेशेंट को आम खाना चाहिए। क्योंकि अब समर का समय आ गया है, गर्मियां बढ़ रही हैं तो आम आने ही वाला है। तो हमें इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से जान लेना चाहिए क्या डायबिटिक पेशेंट को आम खाना चाहिए कि नहीं। आम को ऐसे भी फलों का राजा बोला जाता है, हर किसी को पसंद हो, चाहे वो डायबिटिक हो चाहे उसे शुगर की बीमारी ना हो। तो हमें इस चीज को जानना जरूरी है कि आम का सेवन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आम से जुड़ी कुछ रोचक चीजें पहले आपको समझना पड़ेगा। आम को अगर हम क्लासिफाई करें कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड कितना है, मतलब इसमें शुगर का कंटेंट कितना है और ये शुगर को किस तरीके से ब्लड के अंदर बढ़ाएगी, तो ये मीडियम रेंज में आता है। इसका लगभग ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 के आसपास है। हमारा जो रेंज है वो 55 के नीचे वाले फलों को अच्छा माना जाता है। ग्लाइसेमिक लोड की बात करें तो ग्लाइसेमिक लोड भी इसका लगभग 9 के आसपास है, 8.9। तो इसका ग्लाइसेमिक लोड भी मीडियम है, मतलब कि उतना ज्यादा नहीं है कि ये शुगर को डायरेक्टली बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। मगर क्यों आम खाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अगर हम आम की तुलना करें तो ये बिल्कुल फैट फ्री है, इसमें फैट नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वो भी अगर हम सर्विंग की बात करें, अगर 100 ग्राम हम मैंगो की बात या आम की बात कर रहे हैं, 100 ग्राम आम की, तो लगभग ये आपको 60 किलो कैलोरीज तक देता है। साथ में इसके अंदर सबसे अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6, बहुत अलग अलग तरह के मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, साथ में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी ये रखता है अपने अंदर। तो हमें प्रमोट करना चाहिए किसी भी डायबिटिक पेशेंट को कि उनको फल खाना है। फल कौन से खाना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं आम की। आम से जुड़ी और भी चीजें, जैसे इसको खाने के क्या तरीके होने चाहिए कि एक डायबिटिक पेशेंट इस चीज को महसूस कर सके। हमें कभी भी मना नहीं करना है कि कभी भी आप ये सब चीजें या फिर ये वैरायटी के आप फल नहीं खा सकते, हमें प्रमोट करना है। तो आम खाने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। 4 या 5 चीजें हैं। पहली चीज, जब भी आप आम खा रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी को काफी हद तक कम रखिए। अगर हम एक आम की तुलना करें, एक आम लगभग 300 350 ग्राम का होता है। कोशिश करिए 60 70 हद से 100 ग्राम से ऊपर आम का पीस ना उपयोग में लेके आए। दूसरी बात जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, आम जितना ज्यादा पका होगा उतना ही उसका कंटेंट फ्रक्टोज या शुगर का ज्यादा होगा। तो कोशिश करिए उतना ज्यादा पका हुआ आम नहीं खाना है। तीसरी बात, जब भी आम खाना है तो वो खाना खाने के बीच में खाना है, वो भी ऐसे सोर्सेस के साथ जिसमें प्रोटीन्स या फाइबर्स की मात्रा ज्यादा हो। क्यों? अगर आप मेन खाना खाने के साथ जैसे नाश्ता, लंच या डिनर के साथ लेंगे तो उससे होने वाला शुगर का राइज बहुत ज्यादा होगा। वहीं अगर आप लंच से डिनर के बीच में या ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में लेते हैं तो शुगर का जो ट्रेंड है बढ़ने का वो काफी हद तक कम रहेगा। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आम एक सीजनल फ्रूट है, तो इस सीजन के साथ बहुत सारे दूसरे भी फल आते हैं जो इस सीजन में हम लोग के साथ आ रहे होते हैं। जैसे अमरूद भी रहेगा, तरबूज भी रहेगा, खरबूज भी रहेगा, पपीता भी रहेगा। तो आपको आम डेली नहीं खाना है, आपको अल्टरनेट करना है हर किसी के साथ। किसी दिन आपने अमरूद खाया, किसी दिन सेब खाया, किसी दिन संतरा खाया, किसी दिन नाशपाती खाई, किसी दिन मौसमी खाई, किसी दिन थोड़ा सा तरबूज खाया, थोड़ा सा पपीता खाया, थोड़ा सा खरबूज खाया, किसी और दिन आपने आम खाया। अगर आप डेली से खाएंगे तो इससे होने वाला शुगर का ट्रेंड काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण चीजें, कम खाना है, ज्यादा पका हुआ नहीं खाना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन बिटवीन द मील लेना है। चौथा, हर किसी फ्रूट के साथ इसको अल्टरनेट करना है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज, अगर एक फल का पोर्शन आपने उस दिन खा लिया है तो कोशिश करिए, अवॉइड करिए दूसरे फल का पोर्शन सेम डे खाने के लिए। मतलब 1 फ्रूट इन ए डे इज ए गुड, मतलब एक फल रोज का ठीक है, मगर पोर्शन साइज कम करके। तो नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में हम दोबारा से आपके साथ मिलेंगे एक और नए अच्छे मिथ के लिए जो इंडिया में काफी हद तक फैला हुआ है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।